जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं मिले। वजीर आला को 3 महीनों तक तो पता भी नहीं था कि भाई जो वारदातें डाली गई, जो टीम है वजीर आला को दी गई है, उसमें अक्सरियत, इक्का दुक्का को छोड़ को अक्सरियत तो बिल्कुल ही उनका क्या विजन है या वो क्या चाह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। एक और यहाँ पे बिठाया हुआ है आदिल भुट्टी। उस जाम कमाल के दौर में जो उसने मजे लिए, यहाँ के डिप्टी सेक्रेटरी था डेवलपमेंट का, उस वक्त को तो पीएनडी का कोई मिनिस्टर नहीं होता था, तो वजीर आला हाउस से ही पीएचडीपी बनती थी, वहां से ही अथराइजेशन होती थी कि इसको इतना देना है, इसको ये करना है, वो करना है। तो वो इतना पावरफुल बन गया कि सीएम हाउस में ही वो एडिशनल बन गया। उसके बाद क्या होता है कि कौन, जाम कमाल के बाद आता है कुद्दूस बिजिंजो के बाद आता है निगरान सेटअप डोमकी के बाद आता है सरफराज बुगटी। अब सरफराज बुगटी आता है, वो कहता है कि भाई नई टीम लाते हैं, तबादला करता है। लेकिन आदिल भुट्टी साहब इतने जोरावर हैं कि वजीर आला के चाहने के बावजूद, क्योंकि अगर वजीर आला ना चाहते तो वो तब्दील ना होते, लेकिन वजीर आला ने तो एक अटेम्प्ट बनाई कि मैं अपनी टीम बनाना चाहता हूं, तो क्या हुआ पता नहीं कहां से ऐसी सोर्स इस्तेमाल करके दोबारा आ गए एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट सीएम हाउस। तो वो ये लोग थे। इन लोगों ने वजीर आला को चलने ही नहीं देना। वजीर आला से हमने लाख इख्तिलाफ करते भी, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी मुंतखब नुमाइंदा है उसका एक हक है, चाहे वो पोजीशन का है चाहे वो हुकूमत का है। जब तक आदिल भुट्टी बैठा होगा, जब तक ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ बैठा होगा, मुझे नहीं लगता कि वजीर आला के लिए कोई मसले कम होंगे, बढ़ेंगे जरूर, क्योंकि ये नहीं चला पाए हैं जिस तरह चलना चाहिए। और एक जब अफसर 5, 6, 7 सालों तक एक पोजीशन पे बैठ के, अगर ग्रेड में भी उसी पोजीशन पे बैठ के जाएगा, वो कितना जोरावर होगा, वो हर जो रास्ता जानता होगा। जाहिद सलीम शायद वो बेचारा उस लॉबी का हिस्सा ना हो, वो शायद बलोच है, शायद लोलाई साइड का बलोच है, तो शायद उसकी वो वक़्त ना हो। अगर वो मकरान साइड का होता तो भी जितना बड़ा डाकू होता, आपने उसको या फाइनेंस में रखना था या SMBR लाना था या SNGD में लगाना था, लेकिन क्योंकि वो इस साइड का है और फिर शायद वो इतनी अच्छी बलोची भी शायद नहीं बोल सकता, तो उसके लिए फिर अच्छी पोस्टिंग नहीं है कि मैं अब जाऊँ सेक्रेटरी फाइनेंस। वो अगर उसने जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरीशिप चलाई है ऐसे ही फाइनेंस चलाएगा तो माशाल्लाह क्या ही कहने, लेकिन कामयाब नहीं दिख रहा। शायद उसको बहुत कुछ रिविजिट करने की ज़रूरत है, बड़ी लंबी सर्विस उसकी बड़ी है। ऑक्सफोर्ड में जाके कोई साल लगाना इसका ये मतलब नहीं होता कि आप इतने अफलातून हैं। इसके साथ साथ जो अपनी टीम लानी होगी बड़ी बेहतरीन लानी होगी, सिर्फ अपनी नहीं, चाहे जो मेन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरीज हैं उनको, और बाकी वो भी देखिए ऐसा पावरफुल हल्के जो हर चीज में मुदाखलत करते हैं बलूचिस्तान में, और रही सही कसर अदालतें भी पूरी करती है। कम से कम टीम बनाने दो, फिर आप उस पे वजीर आला पे तगड़ा हाथ, चाहे नायब रखे, एंटी करप्शन रखे, दूसरा रखे, लेकिन उसे आप उसे कहो कि आपके पास फुल आज़ादी थी, आपने ये किया, ये 2 नंबरियां। अगर आप ये नहीं करते हो और वो अपना डिप्टी या एडिशनल नहीं चेंज कर सकता, तो फिर क्या हो सकता। वजीर आला हाउस ने स्पेशल सेक्रेटरी के लिए तारिक हुसैन का नाम दिया, 19 ग्रेड के हैं, बड़ी अभी तक तो उनकी अच्छी शोहरत है। अगर ये पहले ADC क्वेटा रह चुकी है, उस पर जो डिप्टी कमिश्नर थे उसको, वो जो शहीद हुए तो ये ADC थे, कुछ अर्सा इन्होंने आर्जी तौर पर DC शिप क्वेटा भी चलाई। फिर इनको बड़ी ऑफरें भी होती रही कि DC जाएं ये वो, लेकिन ये कोई इतना शौकीन नज़र नहीं आए पैसों के कि फील्ड में जाएं। तो अभी फूड में कुछ अर्सा रहे और सेक्शन अफसर इधर उधर, मतलब अभी तक तो इन पर ऐसा दाग हमने नहीं सुना। बाकी इंसान है, गलतियाँ होती हैं, जहाँ पे ये भी करेंगे तो खुलकर वो करेंगे। अभी तक इनकी अच्छी शोहरत है, उम्मीद है कि वज़ीर आला हाउस में स्पेशल सेक्रेटरी जाने के बाद भी अपनी ग्रेस पर काम करेंगे, और जो पहले वाले उसूल हैं जो कि बताए जाते हैं अच्छे उसूल हैं, कोई इन चीज़ों से दूर रहे हैं, 2 नंबरियों से और किसी का अलाकार बनने के, तो अगर ऐसा काम करते हैं तो यकीनन ये अच्छी बात होगी। और जो वहाँ बैठे हुए हैं वारदाती, उन पर भी नज़र डालेंगे। तो बहुत कुछ रिविजिट करने की ज़रूरत है। गुड्डे लायन अफसरान जो गुलाम अली बलोच साहब की सूरत में है, लिकाकर साहब की सूरत में है और हबीबुर रहमान जामोद की सूरत में है, उनको लाना होगा, मेन उसमें लाना होगा, तब जाके सिस्टम अच्छा बनेगा।
अगर आपने सिर्फ ये करना है कि यार वक्ती फ़ायदे के लिए बस मुतनाज़ तरीन को लाओ, तो फिर वो सिस्टम बहुत ख़राब चलेगा, जो कि जिस जानिब हम रवाना है। वो सिस्टम बिल्कुल नहीं चलेगा जिस जानिब हम रवाना है। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वज़ीर आला बलूचिस्तान, जिनका अपना सेक्रेटरीट है, वो उस तरह नहीं चल पा रहा जैसा वो चाह रहे थे। बदकिस्मती से जो टीम उनकी आई है उनको नहीं चलने दे रही। और हालिया PSDP में जितने मसाइल उन्होंने वज़ीर आला के लिए खड़े किए हैं, वो कहते हैं ना कि हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो फिर जब ऐसी टीम होगी तो फिर मेरे ख्याल में उसको कोई मुखालफिन की ज़रूरत नहीं है। पहले ये आए, इनका जब पैनल गया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए, तो मैंने जिस तरह कहा कि साले नासर साहब हो सकता है कि इन लोगों के फेवरेट हूँ, लेकिन उस बेचारे की पता नहीं क्या ताकतवर हल्कों को ऐसा हिसाब किताब है कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए उनको काबिल कबूल नहीं बन पा रहे। ये समझ नहीं आ रही। हालांकि उससे बड़े बड़े डाकुओं को आप लोगों ने ACS PND दिया हुआ है, SMBR दिया हुआ है, फूड डिपार्टमेंट दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल में इसने तो अभी तक इक्का दुक्का ही की होगी। इसके डाके शायद उनसे बड़े ना हों, या अगर होंगे भी तो उसके बराबर होंगे। पैनल में जाते हैं 3 नाम, बड़े ही अच्छे समझे जाने वाले। बलूचिस्तान जैसे मुआशरे में जहाँ पे लोग कम कीमत पे भी अफसरान काम करने को तैयार हैं, बाकी जो कंप्रोमाइज़ करते हैं वो तो अलग ही बात है, उसमें अपनी अफसरशाही तरीके से और ग्रेस के साथ करने वाले जाहिद सलीम का नाम था, दूसरा लालजहां जाफर का नाम था, तीसरा था इमरान जरकून का नाम। तो वे ये जो लोग थे, इनकी नज़रों में शायद इनके पिछले तजर्बात इतने अच्छे नहीं रहे थे लालजहां जाफर और जाहिद सलीम के साथ। तो उन्होंने कहा इमरान जरकून इसमें बेहतर चॉइस होगी। लेकिन इमरान जरकून में ना वो जिगरा दिखा जो वो चाह रहे थे, और ना वो कॉम्पिटेंसी दिखी जिसकी वो थे मैं चाह रहे थे। वैसे तो कहते हैं मैं ऑक्सफोर्ड पर पता नहीं कहाँ पढ़ा लिखा हूँ, वो तो कोरोना को दुआएं दो, उसकी बदौलत आपका वहाँ एडमिशन हुआ, या नैब के केस थे, उनसे जान छुड़ाने के लिए जो है ना निकल गए। तो ये था ओवरऑल सूरत हाल। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं मिले। वज़ीर आला को 3 महीनों तक तो पता भी नहीं था कि भाई जो वारदातें डाली गई, जो टीम है वज़ीर आला को दी गई है, उसमें अक्सरियत, कुछ इक्का दुक्का को छोड़ को अक्सरियत तो बिल्कुल ही उनका क्या विजन है या वो क्या चाह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अब 3 महीनों बाद सूरत हाल लोगों ने फिर देखी कि यार ये काम तो खराब है। फिर जाके उन्होंने कुछ ना कुछ जो नाराज लोग थे उनको मनाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जब PSDP आई तो ये जो लॉबी थी, इन्होंने मजीद उनको खराब कर दिया। मिनिस्टर MPs की जो तरजीही आवामी किस्म के प्रोजेक्ट थे बिल्कुल निकाल दिए, और कई ऐसी चीज़ें जो पता भी नहीं थी यार लोगों ने अपने कोई मुकमका करके डाल दी है। ये है एक सिलसिला। दूसरा एक और यहाँ पे बिठाया हुआ है आदिल बुगटी। उस जाम कमाल के दौर में जो उसने मज़े लिए, यहाँ के डिप्टी सेक्रेटरी था डेवलपमेंट का, उस वक्त को तो PND का कोई मिनिस्टर नहीं होता था, तो वज़ीर आला हाउस से ही PSDP बनती थी, वहाँ से ही अथराइजेशन होती थी कि इसको इतना देना है, इसको ये करना है, वो करना है। तो वो इतना पावरफुल बन गया कि CM हाउस में ही वो एडिशनल बन गया। उसके बाद क्या होता है कि कौन, जाम कमाल के बाद आता है कुद्दूस बिजिंजो के बाद आता है निगरान सेटअप वो डोमकी के बाद आता है सरफराज बुगटी। अब सरफराज बुगटी आता है, वो कहता है कि भाई नई टीम लाते हैं, तबादला करता है। लेकिन आदिल बुगटी साहब इतने जोरावर हैं कि वजीर आला के चाहने के बावजूद, क्योंकि अगर वजीर आला ना चाहते तो वो
तब्दील ना होते, लेकिन वजीर आला ने तो एक अटेम्प्ट बनाई कि मैं अपनी टीम बनाना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, पता नहीं कहाँ से ऐसे सोर्स इस्तेमाल करके दोबारा आ गए एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट सीएम हाउस। और वहाँ पे पता है फिर क्या हुआ है, क्योंकि अभी भी काफ़ी चीज़ें क्योंकि सीएम हाउस से मैनेज होती हैं, तो काफ़ी जो लोग थे उन्होंने कहा कि यार ये क्या हुआ है, हमने क्या किया, आगे क्या हुआ। फिर जो कह रहे थे कि नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनको इतना कुछ दिया गया, तो वो ये लोग थे। इन लोगों ने वजीर आला को चलने ही नहीं देना। वजीर आला से हमें लाख इख्तलाफ है, करते भी हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी मुंतखब नुमाइंदा है उसका एक हक है, चाहे वो अपोजिशन का है चाहे वो हुकूमत का है। एक बाय हुक बाय क्रुक बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में आने वाला शख्स इतना ना हो कि बिल्कुल ही अच्छा कोई ईमानदार हो, स्टैंड ले, उसके साथ हैं आप, सफ़े अव्वल में रहकर उसके साथ हैं। लेकिन अगर डाके डालने वाले हों तो फिर माजरत के साथ हाथ नहीं दे सकते। अब यही मैंने कहा कि अब वो इतना आदिल भुट्टी साहब अब इतने ज्यादा वो बन गए हैं कि दोबारा आ गए, वजीर आला चल ही नहीं पा रहा, आए रोज मसले। ये लोग बैठे हुए हैं, जब तक आदिल भुट्टी बैठा होगा, जब तक ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ बैठा होगा, मुझे नहीं लगता कि वजीर आला के लिए कोई मसले कम होंगे, बढ़ेंगे जरूर, क्योंकि ये नहीं चला पाए हैं जिस तरह चलना चाहिए। क्यों, वो उसने इतना टाइम लगा लिया, जाम कमाल के दौर में उसने मजे लिए, अब वो उसी तर्ज पे चलाना चाहता है। अब ये है इनका जरा, और वो है कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई थोड़ी बहुत चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, कुछ पता हो मुंतखब नान मुंतखब लोगों को। और मैं देख रहा था जाम कमाल कह रहा था गैर मुंतखब लोगों को दिया गया। भाई ये ट्रेंड तो आपसे ज्यादा किसने चलाया, शुरू आपने किया था। जाम कमाल साहब आपके मुंह से तो ऐसी बात बिल्कुल भी सूट नहीं करती। चलो फिर भी सरफराज भुट्टी ने बड़ापन दिखाया कि हम इस पर देखेंगे। वो वारदात में सारी इन नीचे वाले लोगों ने डाली हुई थी, उसको शायद पता भी नहीं था। और दूसरा हम देख रहे थे कि वो जो कह रहे नान मुंतखब, वो ये नहीं कह रहे कि क्या कि यार मेरा ये प्रोजेक्ट था अवामी, आप लोगों ने निकाल दिया। उनको ये है कि आपने उनका प्रोजेक्ट क्यों डाला। हो सकता है अगर दूसरे वाला उसका कोई अवामी प्रोजेक्ट होता तो आप बेशक डाल, लेकिन अगर जेब वाली स्कीम है तो फिर आप भी थोड़ा जो है ना जरूर देखा करें। तो ये है वजीर आला बलूचिस्तान की टीम, जो बिल्कुल ही वजीर आला को खातिर में नहीं ला रही, अपने तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं। वजीर आला क्या कहता है, ये क्या करते हैं, वो कोशिश करता है कुछ आगे पीछे करने की, फिर कहाँ पता नहीं ताकतवर हल्कों से सिफारिशें लेके बैठे हुए, चला लो इससे निज़ाम। नौजवान क्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां आती हैं वो 2 नंबरी की उसमें चली जाती हैं। चलो इसने एक बात तो की कि यार वजीर आला बलूचिस्तान में, मैंने कहा नहीं कि इसकी आइडियोलॉजी से मुझे शदीद इख्तलाफ है, मेरा और इसका, मेरा माइंड सेट और है, इनका और है, लेकिन जो अच्छा काम है ये नहीं होता कि हम मुखालफत में जो है ना बिल्कुल ही वो करें। सोसाइटी में रह रहे हैं, उनका अपना काम है, मेरा अपना काम है, लेकिन जो काम अच्छा करेंगे वहां पर अप्रिशिएट करेंगे। नौकरी नहीं बिकेगी, ये अच्छा नारा है, ये हर एक को, चाहे पोजीशन है चाहे हुकूमत है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अब वजीर आला ने इन लोगों को ये कहा कि यार बाकी जितना वो करते हो कम से कम नौकरी तो ना भेजो, एक अच्छा नारा है, इसको हर एक ऑन करे। और वो उस वक्त तक नहीं कर पाएगा जब ऐसी उसके आसपास टीम हो। ये ताकतवर हल्कों को भी ये पैगाम है कि आप अपने खास लोगों, अगर सिर्फ खास लोगों को एडजस्ट करने के लिए हर वक्त सीएम हाउस में रखना चाहते हो या वजीर आला की आपने हर वक्त निगरानियां करनी है, तो फिर वो सीएम नहीं चल पाएगा, नफरतें बढ़ेंगी। और इससे ज्यादा तो सूटेबल लोग आप लोगों को नहीं मिलेगा। कम से कम उसके जो अच्छे इनिशिएटिव है उसमें तो उसको सपोर्ट करो, कोई अवामी काम कर रहा है उसमें तो उसको सपोर्ट करो। अब ये डेवलपमेंट में कुछ करना चाह रहे थे, फिर ऐसे यार लोग आप दे दिए। और एक जब अफसर 5, 6, 7 सालों तक एक पोजीशन पे बैठ के, अगर ग्रेड में भी उसी पोजीशन पे बैठ के जाएगा, वो कितना जोरावर होगा, वो हर जो रास्ता जानता होगा। तो ये चीजें हैं। बिलावल भुट्टो भी आ जाया है, कुछ कह रहे हैं अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं, वो ये इन्हीं लोगों के पैदा करता है। अब अगर टीम चेंज नहीं करने दोगे या वो अपनी टीम चेंज नहीं करेगा, तो फिर ये होंगे अवामी लोग लाएं। जाहिद सलीम शायद वो बेचारा उस लॉबी का हिस्सा ना हो, वो शायद
बलोच है, शायद लोलाई साइड का बलोच है तो शायद उसकी वो मुकत ना हो। अगर वो मकरान साइड का होता तो भी जितना बड़ा डाकू होता आपने उसको या फाइनेंस में रखना था, या SMBR लाना था, या SNGD में लगाना था। लेकिन क्योंकि वो इस साइड का है और फिर शायद वो इतनी अच्छी बलोची भी शायद नहीं बोल सकता, तो उसके लिए फिर अच्छी पोस्टिंग नहीं है। वो कहीं लाता भी है, अभी भी कुछ यार लोग उसके पावरफुल सेक्टर में हैं, किसी तरह आ जाता है। तो ये है सूरत हाल। वो इन लोगों की इस तरह मानता नहीं है, वो बस खुडे लाइन लगा हुआ है। ये हैं सूरत हाल है, और ये हैं वो चीज़ें जो इस सूबे की बर्बादी में अपना किरदार अदा कर रही हैं। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं है। देखना, हमने पहले भी कहा था, हमने कहा कि अच्छा काम करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा था कि ज़रकून को लाए है, ये उसका पहला एक्सपीरियंस है। वो कुछ दिन इंडस्ट्रीज में रहा, अभी वो कोशिश कर रहा है ज़रकून कि मैं जाऊं, शोएब नौशेरवानी और उसका कोई खास याराना भी है कि मैं अब जाऊं सेक्रेटरी फाइनेंस। तो अगर उसने जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरीशिप चलाई है ऐसे ही फाइनेंस चलाएगा तो माशाल्लाह फिर क्या ही कहने। लेकिन कामयाब नहीं दिख रहा, शायद उसको बहुत कुछ रिविजिट करने की ज़रूरत है। बड़ी लंबी सर्विस उसकी बड़ी है। ऑक्सफोर्ड में जाके कोई साल लगाना, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप कोई इतने अफलातून हैं। आप गए कोरोना की वजह से, और फिर वो भी नैब से बचने के लिए, और बाद में और सजा जो है ना ज़िल्लतें भुगते रहे। आप आराम से आ गए, और फिर ऑक्सफोर्ड वाला टाइटल भी आप लोगों ने ले लिया। जिस तरह ऑक्सफोर्ड का टाइटल कि हमने स्कॉलरशिप दिया है, एक लड़का जो पहले से ही वहाँ पढ़ रहा है, पहले ही हुकूमत बलूचिस्तान मुफ्त में उसके अखराजात ले रही है, तो भाई लेना है किसी गरीब के बच्चे को लो। वो तो पहले ही अफोर्ड कर सकते हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं। कोई गरीब का बच्चा ले जाओ, नहीं एक पहले से पढ़ रहा है उसको और मुस्तफीद बनाओ, या उसको अपना अलाकार बनाओ, और क्या। और दूसरा, ऑक्सफोर्ड से ज्यादा आजकल फोकस करो MIT पर। IT का दौर है, दूसरी यूनिवर्सिटीज पर। ऑक्सफोर्ड अब किस्सा पारीना है, अब उसको एडवांस होना पड़ेगा। अब वो पॉलिटिकल साइंस या उनके लिए तो सही हो, लेकिन आज के दौर में हमें अपने जो नौजवान है, ये MIT का दौर है, तो उन यूनिवर्सिटियों पर भी फोकस करना होगा। तो वज़ीर आला ने अगर चलना है तो अपनी टीम को बदलना होगा, चुन चुन के जो लॉबी बनी हुई है इनको तोड़ना होगा, और जो अवामी स्कीमात हैं उन पर फोकस करना होगा। ये नहीं कि पर्सनली किसी को आप मुस्तफीद कर दो। इसके साथ साथ जो अपनी टीम लानी होगी बड़ी बेहतरीन लानी होगी, सिर्फ अपनी नहीं, चाहे जो मेन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं उनको, और बाकी वो भी देखिए ऐसा पावरफुल हल्के जो हर चीज में मुदाखलत करते हैं बलूचिस्तान में, और रही सही कसर अदालतें भी पूरी करती है। कम से कम टीम बनाने दो, फिर आप उस पे वजीर आला पे तगड़ा हाथ, चाहे नैब रखे, एंटी करप्शन रखे, दूसरा रखे, लेकिन उसे आप उसे कहो कि आपके पास फुल आज़ादी थी, आपने ये किया, ये 2 नंबरियां की। अगर आप ये नहीं करते हो और वो अपना डिप्टी या एडिशनल नहीं चेंज कर सकता, तो फिर क्या हो सकता है। आज शुक्र है वजीर आला हाउस ने स्पेशल सेक्रेटरी के लिए तारिक हुसैन का नाम दिया, 19 ग्रेड के हैं, बड़ी अभी तक तो उनकी अच्छी शोहरत है। अगर ये पहले ADC क्वेटा रह चुके हैं, उस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर थे मंसूर, वो जो शहीद हुए तो ये ADC थे, कुछ अरसा इन्होंने आर्जी तौर पर DC शिप क्वेटा भी चलाई। फिर इनको बड़ी ऑफरें भी होती रही कि DC जाएं ये वो, लेकिन ये कोई इतना शौकीन नज़र नहीं आए पैसों के फील्ड में जाएं। तो अभी फूड में कुछ अरसा रहे, और सेक्शन अफसर इधर उधर, मतलब अभी तक तो इन पर ऐसा दाग हमने नहीं सुना। बाकी इंसान है, गलतियाँ होती हैं, जहाँ पे ये भी करेंगे तो खुल कर वो करेंगे। अभी तक इनकी अच्छी शोहरत है। उम्मीद है कि वज़ीर आला हाउस में स्पेशल सेक्रेटरी जाने के बाद भी अपनी ग्रेस पर काम करेंगे, और जो पहले वाले उसूल हैं जो कि बताए जाते हैं अच्छे उसूल हैं, कोई इन चीज़ों से दूर रहे हैं, 2 नंबरियों से और किसी का अलाकार बनने के, तो अगर ऐसा काम करते हैं तो यकीनन ये अच्छी बात होगी। और जो वहाँ बैठे हुए हैं वारदाती है, उन पर भी नज़र डालेंगे। तो उम्मीद है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान नज़र सानी करेंगे अपनी टीम पर, और फिर ताकतवर हलकों को भी ये पैगाम देंगे कि हर चीज़ आपकी तरफ से नहीं हो सकती। अगर आप लोगों ने अपना ACS डेवलपमेंट लगवाना है तो फाइनेंस सेक्रेटरी फिर वज़ीर आला का होगा, उसके हाथ में पहले ही कुछ नहीं है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी तुम लोग दो, ACS PND जो है ना वो फिर उसका वजीर ले जाए, PHE का उसका वजीर ले जाए, इरिगेशन का उसका वजीर ले जाए, फिर वज़ीर आला तो बड़ा है नामी होता है। कम से कम कोई 3-4 सेक्रेटरीशिप मेन तो उसको दो, ताकि कुछ डिपार्टमेंट तो उसके हाथ में हों, वो कुछ करें।
ورنہ تو यहाँ तो सेक्रेटरी बस अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को के जो मिनिस्टर हैं उनको पाल रहे हैं, काम तो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत कुछ रिविजिट करने की ज़रूरत है। खुड्डे लायन अफसरान जो गुलाम अली बलोच साहब की सूरत में है, अली काकड़ साहब की सूरत में है और हबीबुर रहमान जामोद की सूरत में है, उनको लाना होगा, मेन उसमें लाना होगा, तब जाके सिस्टम कुछ अच्छा बनेगा। अगर आपने सिर्फ ये करना है कि यार वक्ती फ़ायदे के लिए बस मुतनाज़ तरीन को लाओ, तो फिर वो सिस्टम बहुत ख़राब चलेगा, जो कि जिस जानिब हम रवां दमा है। वो सिस्टम बिल्कुल नहीं चलेगा जिस जानिब हम रवां दमा है। वो सिस्टम सवालिया निशान होगा जो हम पे लगा हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।